हेलो, कैसे हैं आप। मैं सजन शाह आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं विथ स्टार्टअप स्टडी के साथ। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए बच्चों, मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, यदि आपने अध्याय एक में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं उनके बारे में पहले से ही हमने पिछले वीडियो में विस्तृत अध्ययन किया है। तो इस तरह से यदि आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। आप वहां से जाकर अध्याय 1 के इंट्रोडक्शन में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं उसका ओवरव्यू पूरा डिटेल में आप वहां से पढ़ सकते हैं और पार्ट का ओवरव्यू अच्छी तरह से समझ सकते हैं। चलिए उसी चीज़ को हम एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, रिक्त स्थानों को भरिए। 1 लाख बराबर कितने? 10,000। 1 मिलियन बराबर $100,000। 1 करोड़ बराबर $10 लाख। 1 करोड़ बराबर $मिलियन। 1 मिलियन बराबर यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, कितने लाख होते हैं। ठीक, तो इसके बारे में हम एक बार चर्चा कर चुके हैं इंट्रोडक्शन वाली टॉपिक्स में, फिर से उसका हम लोग रिवीजन करते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि किसी भी संख्या को लिखने के लिए कुल 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कोई संख्या लिख रहे हैं 9, 2, 6, 5, 4। देखिए, अब इस संख्या में जो भी अंक दिए गए हैं, क्या क्या अंक हैं? 9 है, 2 है, 6 है, 5 है और 4 है। इन सभी अंकों का एक स्थान है। ठीक, यहाँ पे जैसे 4 की बात किया जाए तो 4 का स्थान क्या है? इकाई। 5 का बात किया जाए, 5 का स्थान क्या है? दहाई। 6 का स्थान क्या है? सैकड़ा। सैकड़ा कितना होता है? 100। इस प्रकार से क्या हो जाएगा? 600। 1000 का स्थान क्या है? 2, और हजार के जगह पर 2 है तो 2000 हो जाएगा। अब देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 के जगह पर क्या है? 9, तो 9 दहा 90,000 हो जाएगा। इसी तरह से किसी भी संख्या के स्थानों को हम लोग कैसे पढ़ते हैं, यहाँ पे दिया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, किसी भी संख्या का पहला स्थान क्या होता है? इकाई। अंक का पहला स्थान क्या होता है? इकाई। हिंदी में हम लोग इकाई बोलते हैं, उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिट, या इसको 1 भी बोलते हैं। ठीक, अब देखिए दूसरा में क्या आता है? दहाई। दहाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 10। तीसरा में क्या आता है? सैकड़ा, उसको 100 बोलते हैं। चौथा क्या होगा मेरा? हजार। हजार को 1000 बोलते हैं इंग्लिश में। इसी तरह से पांचवा अंक पे क्या आता है? 10,000, इंग्लिश में बोलते हैं 10,000। छठवां नंबर पे क्या आता है? लाख। इसको क्या बोलते हैं? 100,000। 100 मतलब 100, 1000 में 1000, 100,000। अर्थात 1 लाख में कितने हजार होते हैं? 100,000 होते हैं। ठीक, आगे क्या दिया है? 10 लाख। 7वां अंक पे क्या आएगा? 10 लाख। 10 लाख को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 मिलियन। अर्थात 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है, ये आपको याद रखना है। अब 8वां नंबर पे क्या आता है? करोड़। करोड़ को क्या बोलते हैं? 10 मिलियन। ठीक, इसी तरह से 9वां अंक पे क्या आएगा? 10 करोड़। 10 करोड़ को हम लोग क्या बोलते हैं? 100 मिलियन। अर्थात 100 मिलियन। 100 मिलियन को हम लोग बोलेंगे 10 करोड़। अब देखिए आगे, इकाई में क्या होता है? 1 अंक होता है। दहाई में कितने अंक होते हैं? 2 अंक होते हैं। इस प्रकार से कितना हो जाएगा? 1 और कितना लगाएंगे? 1 0। यहाँ पे देखिए 2 अंक हैं, 1 अंक, 2 अंक। ठीक, सैकड़ा में क्या होता है? 3 अंक होते हैं। तो 3 अंक में क्या हो जाएगा? 1 लिखेंगे और 2 0 लगा देंगे, तो देखिए 1 2 3 अंक हो गया। इसी तरह से लाख की बात किया जाए तो लाख में 6 अंक होते हैं, तो हम 1 लिखेंगे, 1 और कितना 0 लगाएंगे? 5 0 लगाएंगे। ये देखिए 1 और कितना 0? 1 2 3 4 5, 5 0। ठीक, तो इधर हमने लाख में टोटल कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं। लेकिन 0 कितने होते हैं? यहाँ पे देखिए लिखा है 5, उससे 1 कम।
यहाँ पे देखिए दहाई में 2 अंक होते हैं, जीरो कितने होते हैं 1। सैकड़ा में 3 अंक होते हैं लेकिन जीरो कितने होंगे 2। हजार में 4 अंक होते हैं, जीरो कितने होंगे 1 2 3, 1 2 3, तो 3 जीरो होंगे। इसी तरह से देखिए 10 करोड़ में 9 अंक होते हैं और जीरो कितने होंगे 9 से 1 कम 8, क्योंकि 1 1 हो गया और 8 जीरो लगेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए जीरो की संख्या कितनी होगी 8। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों और थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इकाई कितना होता है 1, दहाई कितना होता है 10, तो इकाई का दहाई कितना होता है 10 गुना, अर्थात हम इकाई में 10 का गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा दहाई। अर्थात दहाई को हम क्या लिख सकते हैं 1 10 गुणे 1, अर्थात एक दहाई में कितना होगा 10 इकाई। इसी तरह से मान लीजिए सैकड़ा कितना होता है 100, ये क्या होता है दहाई का 10 गुना होता है। 100 को लिख सकते हैं 10 गुणे का 10, अर्थात एक सैकड़ा में कितना दहाई होंगे इकाई दहाई, कितना दहाई होंगे, ये दहाई हो गया और कितना दहाई होंगे 10 दहाई, अर्थात 100 रुपये के लिए हमें 10 रुपये के कितने नोट चाहिए 10 नोट चाहिए, तो हमें कितना प्राप्त होगा 100 रुपये होगा। इसी तरह से 1000 को हम क्या लिख सकते हैं 10 गुणे 100, अर्थात 100 की कितने नोट रहेंगे तो 1000 होगा 10 नोट रहेंगे। ये देखिए 1000 हो गया 100 हो गया, 100 के 10 नोट हम लेंगे तो 100 रुपये 200 रुपये 300 रुपये, इसी प्रकार से 10 नोट लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 रुपये, अर्थात 1000। तो 1000 में अगर आपसे कोई पूछ दे कि 1000 में कितने सैकड़ा होते हैं तो कितना बताएंगे हम लोग, इकाई दहाई सैकड़ा। 1000 में कितने सैकड़े हो गए, ये तो हमारा सैकड़ा का मान हो गया, तो कितने सैकड़े हो गए 10 सैकड़े हो गए। इसी तरह से 10,000 को हम लिख सकते हैं 10 गुणे 1 2 3, 3 जीरो अब लगाएंगे 1 2 3, ये क्या है इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 10,000 में कितने हजार होंगे 10,000 होंगे। इसी तरह से 1 लाख को क्या लिख सकते हैं 10 गुणे 10,000, ठीक, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 10,000 के 10 गट्ठे रहेंगे तो कितना होगा 1 लाख होगा। 10,000 के हम लोग बना लेते हैं, 10,000 के मान लीजिए 1 गट्ठा है, 2 गट्ठा है, 3 4 5 6 7 8 9 10, 10,000 का 1 गट्ठा है, तो 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000, और 100,000 को हम लोग क्या बोलते हैं 1 लाख। यहाँ पे देखिए 100,000 मतलब 100,000 बराबर क्या होता है 1 लाख, अर्थात 1 लाख के लिए हमें कितने 10,000 के गट्ठे चाहिए 10,000 के गट्ठे रहेंगे तो 1 लाख होगा। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या हो जाएगा, मेरा क्या बोला है 1 लाख बराबर कितने 10,000, तो कितने 10,000 होंगे 10,000, ठीक। इसी तरह से आगे दिया गया है और इसको समझ लेते हैं। इसी तरह से 10 लाख में क्या होगा 10 गुणे लाख, 10 लाख के पहले क्या है लाख, तो लाख लिख लेंगे इकाई, लाख में कितने अंक जीरो आएंगे 5 जीरो 2 3 4 5, ये देखिए तो 1 लाख 10 लाख में 1 लाख के कितने नोट रहेंगे 10 नोट रहेंगे तो हमारा 10 लाख होगा। इसी तरह से करोड़ को क्या लिख सकते हैं 10 गुणे, अब देखिए कितने जीरो हैं 7 जीरो हैं, तब 6 जीरो लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गए। इसी तरह से 10 करोड़ को क्या लिख सकते हैं 10 गुणे 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, टोटल 8 जीरो हैं, तो 7 जीरो यहाँ पे 1 जीरो यहाँ पे 8 जीरो हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्या आगे बोला गया है हम लोग को बी नंबर 1 मिलियन बराबर कितना 100,000, तो देखिए 1 मिलियन कहाँ है 1 मिलियन, 1 मिलियन में कितना होता है 10 लाख, ठीक, और 10 लाख में कितने 100,000 होते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है 100,000 में हम लोग जानते हैं क्या होता है 1 लाख, 100,000 को क्या बोलते हैं लाख, ठीक। अब यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे बोला गया है कि 1 मिलियन में कितने 100,000 अर्थात कितने लाख, तो यहाँ पे देखिए 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, यहाँ पे देखिए 1 मिलियन में कितना लाख 10 लाख,
10 लाख। तो यहाँ पे आंसर मेरा क्या हो जाएगा 10। अब आगे बोला गया है 1 करोड़ बराबर कितना 10 लाख। 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं? तो देखिए यहाँ पे क्या है 1 करोड़। 1 करोड़ में कितने 10 लाख? यहाँ पे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख का मान ये हो गया। और कितने 10-10 लाख के गट्ठे रहने चाहिए? 10। 10-10 लाख के 10 गट्ठे रहेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 1 करोड़। इस प्रकार से 1 करोड़ बराबर कितने 10 लाख? 10 लाख। अब 1 करोड़ बराबर कितना मिलियन? बोला गया है 1 करोड़ में कितने मिलियन होंगे? तो देखिए मिलियन कहाँ पे है? 1 मिलियन। 1 मिलियन को क्या बोलते हैं? 10 लाख। ठीक। अब बोला है 1 करोड़। 1 करोड़ में यहाँ पे देखिए क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख को हम लोग 1 मिलियन बोलते हैं। तो 10 मिलियन रहेंगे तो कितना होगा? 1 करोड़ होगा। अर्थात 1 करोड़ में कितना मिलियन चाहिए? 10 मिलियन चाहिए। यानी कि मिलियन क्या होता है? 10 लाख। 10 लाख अर्थात 10-10 लाख के 10 गट्ठे रहेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 मिलियन अर्थात 1 करोड़। ठीक। इसी तरह से बोला है 1 मिलियन बराबर कितने लाख? तो इसको हम लोग यहाँ देखिए बोला गया है 1 मिलियन बराबर कितने लाख। ठीक। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि 1 मिलियन, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 10 लाख होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसको एक और इजी वे क्या है हल करने का? देखिए यहाँ पे क्या दिया है? 1 लाख बराबर कितने 10,000। तो हम लोग 1 लाख लिखेंगे। ठीक। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये देखिए 1 लाख हो गया पूरे मेरे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, पूरे 1 लाख हो गए। अब देखिए यहाँ बोला है 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 में कितने जीरो हैं? 1 2 3 4। तो यहाँ से ये क्या है? हमारा 1 लाख का मान है। ठीक। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये 1 लाख का मान है और ये 10,000 का मान है। 10,000 में कितने जीरो हैं? 1 2 3 4। तो यहाँ से आप 4 जीरो कट कर दीजिए। 1 2 3 4। तो कितना बचा? 10। यही मेरा आंसर होगा। तो 1 लाख में कितने 10,000 होंगे? 10,000 होंगे। ठीक। और आगे देखिए, आगे हम लोग को क्या बोला है कि 1 मिलियन में कितना 100,000। तो 1 मिलियन आप लिखिए। देखिए इंग्लिश में वंस, टेंस, 100। ठीक। 1000, 10,000, 100,000। इसके बाद क्या आता है? मिलियन आता है। देखिए वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, 100,000 के बाद मिलियन। यहाँ पे देखिए 100,000 के बाद मिलियन। इस प्रकार से मिलियन को क्या बोलते हैं? 10 लाख। इसमें कितने जीरो होते हैं? 6 जीरो। यहाँ पे देखिए 2 4 6 जीरो हैं। अब इसको बोला गया है कि कितना 100,000। 100,000 मतलब कितने लाख? अर्थात 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? तो यहाँ पे देखिए क्या है? 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि लाख में कितना जीरो होते हैं? हम लिखेंगे लाख में कितना जीरो होते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख में कितने जीरो होते हैं? 1 2 3 4 5। तो यहाँ से 5 जीरो कट करेंगे। 1 2 3 4 5। इस प्रकार कितना है? 10। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10। इसी प्रकार से आप लोग आगे भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। अगला प्रश्न हम लोग को दिया गया है प्रश्न नंबर 2। सही स्थानों पर अल्प विराम। क्या बोला गया है? सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। ठीक। हमें अल्प विराम लगाना है। तो मेरा क्या होगा? दूसरा का पहला नंबर क्या दिया गया है हमें? 73,75,307। हमें क्या लिखना है? संख्या ये शब्दों में दिया गया है, इसको हमें अंकों में लिखना है और अल्प विराम का प्रयोग करना है। तो देखिए हमने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि संख्याओं को हम लोग 2 पद्धति, भारतीय पद्धति में और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में अलग अलग तरीके से लिखते हैं और उनके जो कामा भी लगते हैं अलग अलग तरीके से लगते हैं। भारतीय पद्धति में 3 अंक बाद, फिर 2 अंक बाद, फिर 2 अंक बाद ऐसे कामा लगता है। लेकिन वही इंटरनेशनल पद्धति में 3-3 अंक बाद कामा लगता है। ठीक। अल्प विराम लगता है। तो देखिए यहाँ पे हमें इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट दिया गया है। द इंडियन
प्लेस वैल्यू सिस्टम फॉर न्यूमरेशन इज। तो न्यूमरेशन का भारतीय पद्धति हमें क्या दिया गया है, जैसे देखिए वंश, वंश में क्या होता है, इकाई में क्या होता है, भारतीय पद्धति में इकाई मेरा हो जाएगा इकाई, दहाई, दहाई को टेंस बोलते हैं। इसी तरह से 100 क्या हो जाएगा, सैकड़ा अर्थात 100, हजार, हजार वाले कॉलम में क्या आएगा मेरा, हजार आएगा, 10,000 आएगा, 10,000, ठीक। इसी तरह से लाख, लाख में मेरा क्या क्या होता है, अंक क्या क्या होते हैं, लाख होता है और क्या होता है, 10 लाख होता है, 10 lakhs, 10 लाख। इसी तरह से देखिए करोड़, करोड़ में क्या क्या होगा, करोड़ और 10 करोड़, ठीक। अब देखिए हमें क्या बोला है, 73 लाख। तो 73 लाख ये देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे है, लाख का प्लेस क्या है, यहाँ पे है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, 73 यहाँ पे लिख देंगे। देखिए यहाँ पे जगह कम है। अब देखिए हम लोग या फिर ऐसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट तो हमने समझ लिया कि वंश में क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हमारा आएगा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो यहाँ हमें कितना, 73 लाख अर्थात 10 लाख की ज़रूरत है। तो देखिए क्या हो जाएगा मेरा, वंश में क्या आएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक। इसके बाद हजार, 10,000, इसके बाद लाख, 10 लाख, ठीक, ऐसा आता है। देखिए फर्स्ट में कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो हमने लिख दिया इकाई, दहाई, सैकड़ा। इसके बाद क्या है, हजार में हजार, 10,000, फिर लाख में लाख, 10 लाख। अब क्या बोला है हम लोग को, 73 लाख। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, ये क्या है हमारा, हजार का प्लेस है और एक किसका प्लेस है, लाख का प्लेस है, ठीक। क्या बोला गया है, 73 लाख, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 73 लाख। अब क्या बोला है, 75,000, तो हजार के जगह पर क्या लिखेंगे, 75 दिया गया है, तो 75,000 हो गया। इस प्रकार से 307। तो अब यहाँ पे बचा हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के जगह पर 300 दिया है, तो 3 हो गया मेरा, 300 हो गया। अब क्या दिया है, 7, देखिए इकाई के जगह पर 7 दिया है, दहाई के जगह पर कुछ नहीं दिया है, इसलिए क्या लगा देंगे, 0, तो हो गया 307। इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। या एक और नियम क्या है लिखने का, पहले आप समझ लीजिए फर्स्ट नंबर ही, इसके बाद इसको स्पीड से समझेंगे। क्या बोला है, 73 लाख, तो क्या हो जाएगा मेरा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये देखिए यहाँ पे लाख आएगा, यहाँ पे 10 लाख आएगा, तो 10 लाख के जगह पर क्या है, 73 लाख, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 73 लाख। ये देखिए हो गया 73 लाख। अब क्या बोला है, 75,000, 73 लाख मेरा हो गया 75,000। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, देखिए हजार और 10,000 के जगह पर हम इसको स्पेस देंगे, छोड़ देंगे। क्या बोला है, 75,000, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 75,000। ये देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 75,000 हो गया ना। अब क्या बोला है, 307, तो हम लोग 307 कैसे लिखते हैं, ये तो आप लोग को आ जाएगा 307। अब ये पूरा हम लोग ऐड कर देंगे, ये देखिए 0 0 7, तो ये मेरा 7 आ गया, 0 0 0 ये 0 हो गया, 0 0 3 ये हमारा 3 आ गया, 0 और 5 है तो ये 5 आ गया, 0 7 है तो ये 7 आ गया। इस तरह से ये 3 आ जाएगा और 7 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब भारतीय पद्धति में कामा हम लोग कैसे लगाते हैं, 3 अंक बाद, फिर 2 अंक बाद, फिर 2 अंक बाद, ऐसे हम लोग कामा लगाते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पे काउंट कीजिए, मेरा टोटल कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख के जगह पर क्या है, 73। तो हम 10 की बात करेगा तो 2 अंक लेते हैं, मैं पढ़ चुका हूँ, तो कितना हो गया, 73। 10 लाख की जगह पर 73 है तो 73 लाख हो गया। फिर क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 75, 10,000 की जगह पर क्या है, 75, तो 75,000 हो गया, 307। इस प्रकार से मेरा हो गया 73,75,75,307। तो इसको संख्या जब शब्दों में लिखा गया होगा तो उसको अंकों में लिखते समय हम 2 मेथड से लिख सकते हैं, या तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं या फिर बारी बारी से लिख के हम उनको स्थानीय मान के रूप में लिखकर उसको हम जोड़ देंगे। ठीक, अगला नंबर हम लोग को क्या दिया है,
बी नंबर क्या दिया गया है, 9,05,41,। ठीक, तो 9 करोड़, करोड़ तक हम लोग काउंट करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये हो गया मेरा करोड़। ठीक, ये देखिए मेरा फर्स्ट है रो, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। ठीक, ये हजार का है, ये लाख का है, ये करोड़ का है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर में थोड़ा बता देते हैं हम लोग, यहाँ पे अल्प विराम का भी प्रयोग करने के लिए बोला गया है। तो हम लोग पहला का तो आंसर मेरा ये हो गया। अल्प विराम हम लोग कैसे लगाएंगे, 3 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, इस तरह से हम लोग लिख देंगे। तो 73,75,307 हो जाएगा। बी नंबर हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे, 9,05,41,। तो हम लोग क्या किए, करोड़ तक हमने मेंशन कर दिया। अब क्या बोला है, 9 करोड़, तो करोड़ के जगह पर क्या लिखेंगे, 9। ये देखिए मेरा 9 करोड़ हो गया, ये मेरा करोड़ का स्थान है। ये देखिए ये क्या है, हजार का है, ये लाख का है, और ये वाला जो है करोड़ का है। ठीक, अब क्या बोला है, 9 करोड़, तो करोड़ के जगह पर मैंने 9 लिख दिया। अब बोला है 5 लाख, तो 5 लाख, लाख के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो देखिए 5 में क्या है, एक अंक है। यदि 2 अंक होता, 15 लाख होता तो हम पूरा लिखते हैं, यहाँ पे 1 लिखते हैं, यहाँ पे 5 लिखते हैं, लेकिन ओनली 5 लाख बोला है। तब हम लोग 5 को क्या लिख सकते हैं, 0,5, अर्थात 10 लाख के जगह पर कुछ नहीं है तो 0 लिखेंगे, और लाख के जगह पर 5। ये हमारा लाख का स्थान है, ये 10 लाख का स्थान है। तो ओनली 5 लाख बोला है, 10 लाख की बात नहीं किया है, इसलिए 10 लाख के जगह पर क्या हो जाएगा, 0। तो इस प्रकार से हो गया मेरा 5 लाख। अब क्या बोला है, 41, ओनली 41, तो 40 एक 41, यानी इकाई और दहाई। तो इकाई और दहाई के जगह पर क्या लिखेंगे, 41। अब देखिए जो खांचे हमारा बच गए उनमें क्या हम फिल कर देंगे, 0। इस प्रकार से मेरा क्या हो गया ये। अब इंडियन प्लेस वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे, शुरू में 3 अंक बाद दशमलव लगाते हैं, फिर 2 अंक बाद। ठीक, इस प्रकार से देखिए 9,05,41,000 मेरा आंसर आ गया। थर्ड नंबर हम लोग को क्या दिया गया है, 7,52,31,302। ठीक, इसको हम लोग लिखेंगे, इसको पहले क्लीन कर लेते हैं यहाँ पे। हम लोगों को बोला गया है देखिए 7 करोड़, तो करोड़ तक हम लोग बनाएंगे। मेरा हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक, और हजार, 10,000, ये हमारा हजार वाला पार्ट है। लाख, 10 लाख, ये हमारा लाख वाला पार्ट है। और देखिए करोड़, 10 करोड़, ये करोड़ वाला पार्ट है। ठीक, करोड़। अब क्या बोल रहा है, 7 करोड़, तो 7 करोड़, देखिए यहाँ पे करोड़ आएगा, यहाँ पे 10 करोड़ आएगा, तो 7 करोड़ बोल रहा है, तो 7 हमने करोड़ के जगह पर 7 लिख दिया, 7 करोड़। 10 करोड़ की बात नहीं किया है, इसलिए इसको हम खाली छोड़ देंगे। अब क्या बोला है, 52 लाख, लाख के जगह पर कितना बोला है, 52 लाख, तो हम लोग 50 2 52 लाख लिख दिया। ठीक, अब क्या बोला है, 31,000, हजार के जगह पर क्या लिखा है, हजार, 10,000, तो 10,000, 31,000 हो गया मेरा, 31,000। अब क्या बोला गया है, 302, तो हम लोग क्या लिख देंगे, 302। इस प्रकार से इसका हम अल्प विराम कैसे लगाएंगे, 3 अंक बाद, फिर 2 अंक बाद, फिर 2 अंक बाद। तो मेरा टोटल हो गया 7,52,31,302, मेरा आंसर हो गया। अब देखिए डी नंबर क्या दिया है। डी नंबर पढ़ने से पहले हम लोग ई नंबर पढ़ते हैं। देखिए हम लोग को ई नंबर क्या दिया गया है, 23,30,10। 23 लाख, तो लाख की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, लाख में क्या होता है, लाख, 10 लाख, तो 23 लाख, तो 10 के जगह पर 20 लाख हो गया, 23 लाख हो गया। अब क्या बोला है, 30,000, 30,000, तो हजार के जगह पर देखिए 3 और 0, तो 30,000 हो गया। अब क्या बोला है, 10, तो देखिए हम 10 कैसे लिखेंगे, इकाई, दहाई, दहाई तक हम 10 लिखेंगे। अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा का स्थान हमारा बच गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या भर देते हैं, 0।
जीरो फिल कर देंगे। इस तरह से देखिए 3 अंक बाद कमा, 2 अंक बाद कमा, तो मेरा क्या हो गया 23,30,010। यह मेरा आंसर हो गया। अब आगे देखिए क्या बोला है, डी नंबर, हम लोग को डी नंबर दिया गया है 58 मिलियन। ये इंटरनेशनल सिस्टम में बात किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसको हमें लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 58 मिलियन, यहाँ पे देखिए मिलियन कहाँ है मेरा, ये है। मिलियन में क्या आता है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ठीक। तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्या बोला है 58 मिलियन, तो 58 हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 अंक आएगा, तो 2 अंक लेंगे, 50, 60, 58, 58 क्या हो गया मेरा मिलियन, 58 मिलियन 423,000। अब कितना बोला है, हज़ार, हज़ार में क्या आता है, 1000, 10,000, 100,000, तो बोला है 400, 400,000, 423,000, तो मेरा हो गया 423,000, ये हो गया मेरा 423,000। और क्या बोला है 202, तो मेरा क्या हो जाएगा 202। इस प्रकार से मेरा हो गया। अब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में देखिए कामा कैसे लगाते हैं, 3 अंक बाद कामा लगाते हैं, फिर 3 अंक बाद कामा लगाते हैं, तो ये हो गया मेरा। इस प्रकार से इसको हम लोग पढ़ेंगे 58,423,202। इस प्रकार से यह मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोगों को क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। तो देखिए यहाँ पे हमें कुछ संख्याएं अंकों में दी गई हैं। इन संख्याओं को अल्प विराम का प्रयोग करके भारतीय संख्यांकन पद्धति में अर्थात शब्दों में इन संख्याओं को हमें लिखना है। देखिए अल्प विराम का हमें प्रयोग करना है और संख्याओं के नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है, ठीक। तो पहला नंबर हम लोग को क्या दिया गया है, ये देखिए ये संख्या दी गई है, इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक। यहाँ पे फर्स्ट नंबर, ए नंबर क्या क्या है, 8, 7, 5, 9, 5, 7, 6, 2। ये देखिए यह संख्या दी गई है। इस संख्या को हम लोग लिखेंगे किसका, भारतीय संख्यांकन पद्धति में, हिंदी में शब्दों में इसको हम लोग कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिए भारतीय संख्यांकन पद्धति में अल्प विराम का प्रयोग कैसे करते हैं। हमने सीखा है भारतीय संख्यांकन पद्धति में अल्प विराम लगाते हैं 3 अंक बाद 1, 2, 3, 3 अंक बाद, इसके बाद 1, 2, 2 अंक बाद, फिर 2 अंक बाद, इस तरह से हम लोग अल्प विराम लगाते हैं। तो ये हमने लगा दिया है। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक। ये हो गया मेरा 1000, 10,000, तो ये 1000 का स्थान है। अब देखिए लाख, 10 लाख, ये वाला हमारा पूरा लाख का स्थान है। लाख और 10 लाख का ये क्या है, करोड़ का स्थान है, ठीक। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे शब्दों में, देखिए क्या हो जाएगा मेरा, करोड़ की जगह पर क्या है 8, तो क्या हो जाएगा मेरा 8 करोड़, 8 करोड़, ठीक। अब देखिए लाख के स्थान पे क्या है 70, 7 और 5, 70, 5, 75, तो क्या लिखेंगे 75 लाख, 75 लाख हो गया मेरा, क्या हो जाएगा मेरा 75 लाख। अब देखिए 1000 की जगह पर क्या है 1000, 10,000, तो 90, 5, 95,000, तो क्या लिखेंगे 95,000। अब क्या है आगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा कितना होता है 100, 100 के जगह पर क्या है 7 है, तो 700 हो गया, और 60, 2, 62, क्या लिखेंगे 762। इस तरह से हम लोग इस दी हुई संख्या को अल्प विराम का प्रयोग करके भारतीय संख्यांकन पद्धति में हमने लिख दिया। यह मेरा आंसर हो गया।
अब दूसरा नंबर क्या दिया है, बी नंबर। बी नंबर चलिए देखते हैं। बी नंबर हम लोग को दिया गया है 8 5 4 6 2 8 3, यह संख्या दी गई है। तो अल्प विराम हम लोग कैसे लगाएंगे, 3 अंक बाद, फिर 2 अंक बाद। तो 3 अंक बाद मैंने अल्प विराम लगा दिया, फिर 2 अंक बाद, फिर 2 अंक बाद। ठीक, तो ये देखिए मेरा ये इकाई, दहाई, सैकड़ा का स्थान हो गया। ये क्या हो गया मेरा, 1000, 10,000 का, ये 1000 वाला स्थान है। ये क्या है, लाख, 10 लाख। ठीक, ये लाख वाला स्थान है। तो इस तरह से इसको हम लोग नामकरण कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे, लाख के जगह पर क्या है 85, तो लिखेंगे 85 लाख, 85 लाख। 1000 के स्थान पे क्या है 40 6 46, तो 46,000 हो जाएगा, 46,000। अब क्या दिया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा के जगह पर 2 है तो 200 हो गया, 280 3 83, तो लिख देंगे 283। ठीक, इस तरह से ये हो जाएगा मेरा आंसर। अगला नंबर दिया गया है, देखिए यहीं पे हम लोग देख लेते हैं। सी नंबर हम लोग को दिया गया है। सी नंबर क्या दिया गया है, 9990046, लिख देंगे 3 बार 9, 3 बार 0, 4 6। अब देखिए इसका अल्प विराम कैसे लगाएंगे, 3 अंक बाद, फिर 2 अंक बाद, फिर 2 अंक बाद। तो ये मेरा क्या हो गया, इकाई वाला स्थान हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये क्या हो गया मेरा 1000 वाला हो गया। ठीक, और ये क्या है, लाख का स्थान है। 1000 के बाद आता है 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। और एक इसका स्थान है करोड़ का, करोड़। तो इस प्रकार से हिंदी अनुवाद इसका कैसे करेंगे, देखिए करोड़ के जगह पर क्या है 9, तो मेरा हो जाएगा 9 करोड़, 9 करोड़। अब देखिए लाख के स्थान पे क्या है 9 9, लाख के स्थान पे 9, 10 लाख के स्थान पे 9, तो 90 9 99, क्या हो जाएगा मेरा 99 लाख, 99 लाख। अब देखिए यहाँ 1000 के जगह पर कुछ नहीं है तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। अब लास्ट में क्या देखिए, इकाई, दहाई क्या है 40 6 46, तो हम लोग लिख देंगे 46। 46 हो गया मेरा। जिसका स्थान नहीं दिया गया है उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक, इस तरह से मेरा सी का आंसर हो गया। अब मेरा डी नंबर बचा, तो डी नंबर देखिए क्या है, हम लोग को क्या दिया गया है, डी नंबर यहाँ पे हमें दिया गया है 9 8 4 3 2 7 0 1। तो इसका हम लोग अल्प विराम कैसे लगाएंगे, पहले 3 अंक बाद, फिर 2 अंक बाद, फिर 2 अंक बाद। तो ये मेरा क्या हो गया, फर्स्ट क्या हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान हो गया। ये वाला हमारा 1000 का हो गया, 1000 10,000 का। ये दोनों क्या हो गया, लाख, 10 लाख का, अर्थात लाख का स्थान हो गया। ठीक, ये वाला हमारा हो गया लाख का। अब क्या है, ये क्या है, करोड़ का स्थान है। तो इस तरह से हम लोग इसका हिंदी अनुवाद कैसे करेंगे, देखिए क्या है, करोड़ के जगह पर 9 है तो मेरा हो जाएगा 9 करोड़, 9 करोड़। ठीक, अब देखिए लाख के जगह पर क्या है 84, 80 4 84, तो 84 लाख हो जाएगा, 84 लाख। ठीक, और आगे हम लोग को दिया गया है 30 2, 1000 के जगह पर 30 2 32, तो लिखेंगे 32,000, 32,000। 701, 701, इस तरह से मेरा आंसर हो गया। तो यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर हम लोग को 4 दिया गया है। उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए
और संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में हमें लिखना है। तो देखिए हमने पहले क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ा अल्प विराम का प्रयोग करते हुए भारतीय संख्यांकन पद्धति में संख्याओं को लिखना हमने सीख लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में अल्प विराम का प्रयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में संख्याओं को लिखना सीखेंगे। तो देखिए फर्स्ट नंबर हम लोग को क्या दिया गया है, ये हमें एक संख्या दी गई है, इसको हम लोग को अल्प विराम का प्रयोग करके अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में इसका नामकरण करना है। तो देखिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंटरनेशनल सिस्टम में संख्याओं का नामकरण कैसे करते हैं। देखिए इंटरनेशनल सिस्टम में हमने पढ़ा था वंस में क्या आता है, वंस, टेंस, 100। इसी तरह से 1000 आ जाता है, 1000, 10,000, 100,000। फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन आता है, ये मिलियन का पार्ट हो गया। अर्थात इंटरनेशनल सिस्टम में देखिए फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा, 3 अंक आएगा, फिर सेकंड में क्या आएगा, 3 अंक आएगा, फिर मिलियन में कितना अंक आता है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 3 अंक आता है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 3 अंक बाद कामा लगता है। भारतीय पद्धति में क्या होता था, 3 अंक बाद कामा, फिर 2 अंक बाद, 2 अंक बाद, 2 अंक बाद, इसी तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ऐसा नहीं होता है, इसमें 3 अंक बाद ही कामा लगता है। तो यहाँ देखिए 3 अंक बाद कामा हम लोग लगा देंगे, फिर 1 2 3 अंक बाद कामा लगा देंगे। तो इस तरह से मेरा हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ पे फिट करेंगे। देखिए क्या है, यहाँ पे 0 9 2, पहला पे 2 है तो वंस पे क्या लिखेंगे, 2। इसके बाद क्या है, टेंस के प्लेस पे क्या है, ये देखिए वंस का प्लेस हो गया, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो वंस के प्लेस पे 2 है तो मैंने 2 पुट कर दिया। अब टेंस पे क्या है, 9, तो यहाँ पे लिखेंगे 9। 100 पे क्या है, 0। 1000 पे क्या है, 1। 10,000 के प्लेस पे क्या है, 2। 100,000 के प्लेस पे क्या है, 9। इसी तरह से मिलियन के प्लेस पे क्या है, 8। 10 मिलियन के प्लेस पे क्या है, 7। ये देखिए, तो इस तरह से ये हमें जो संख्या दी गई है इसको हम लोग चार्ट में लिख दिए। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, देखिए ये क्या है, 10 मिलियन। 10 मिलियन के जगह पर 7 है तो 7 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 मिलियन हो जाएगा। ठीक, 70 मिलियन और ये भी मिलियन का स्थान है तो 8 70 8 78 मिलियन, इसको क्या बोलेंगे, 78 मिलियन। इंग्लिश में आप बोल सकते हैं 78 मिलियन, 78 मिलियन, 78 मिलियन। अब देखिए ये कितना लिखा है, 1000 के प्लेस पे क्या है, 921, तो क्या हो जाएगा 921,000, क्या हो जाएगा 921,000। लिखेंगे 920 21,000। अब कितना लिखा है देखिए, 100 के प्लेस पे 0 है तो 0 हो गया, टेंस के प्लेस पे है 9 तो 90 हो गया, 90, और वंस के प्लेस पे है 2 तो 90 2 92, तो क्या लिखेंगे 92। इस प्रकार से NINETY 92। ठीक, तो मेरा इंग्लिश में इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होगा, 78,921,092 ओनली। और इसी को हिंदी में कैसे लिखेंगे, देखिए क्या है, मिलियन के प्लेस पे क्या है 78, मतलब 70 8 78, तो लिखेंगे 78 मिलियन, 78 मिलियन। देखिए 921,000, 921
21,000। अब देखिए क्या है, 90 2 92, तो लिख देंगे 92। ये हो गया मेरा आंसर। अब देखिए बी नंबर क्या दिया है। बी नंबर हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए बी नंबर कामा पहले लगाएंगे। ये हमें संख्या दी गई है, कामा कैसे लगते हैं, 3 अंक बाद। ये देखिए 3 अंक बाद, फिर से 3 अंक बाद। तो मेरा क्या हो गया, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन। तो मिलियन के प्लेस पे क्या है 7, तो क्या हो गया 7,452,283। ये हो गया मेरा। हिंदी में लिखना होगा कैसे लिख देंगे, 7 मिलियन, आप लोग लिख लीजिएगा 7,452,283। इसी तरह से सी नंबर दिया गया है, तो सी नंबर 3 अंक बाद कमा लगेंगे, 3 अंक बाद, फिर 3 अंक बाद, फिर 2 अंक। तो देखिए ये मेरा क्या हो गया, वंस का प्लेस हो गया, ये वंस का हो गया, और ये 1000 का हो गया, और ये मिलियन का। तो मिलियन के प्लेस पे क्या है 99, तो क्या हो जाएगा 99,985,102। हिंदी में लिख देंगे 99,985,102। इसी तरह से डी नंबर क्या दिया गया है, ये संख्या दी गई है, इसको हम लोग कामा लगाएंगे पहले, 3 अंक बाद, फिर 3 अंक बाद, फिर 2 अंक बचा तो कोई बात नहीं। अब देखिए ये क्या है, मेरा वंस का प्लेस है, ये हमारा 1000 का प्लेस है, और ये मिलियन का प्लेस है। तो मिलियन के प्लेस पे क्या है 48 है, तो हो जाएगा 48 मिलियन। अब देखिए 1000 के प्लेस पे क्या है 049 अर्थात 49, तब 49,000 हो जाएगा 831। 48 मिलियन, इसको लिख देंगे 48 मिलियन। अब देखिए 1000 के जगह पर 49 है, तो 49,831। ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपको कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं, हम आपके डाउट का रिप्लाई अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।